आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई। समरी में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम इस समरी में शामिल है। ये खबर आ रही है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। समरी की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में वसूली वक्त पर कंफर्म की जाएगी, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी कहती हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी ताहाल मौसूल नहीं हुई है। समरी मौसूल होने पर इत्तला दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ये बताया जा रहा है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी हम लेंगे। अभी आपको बताएं कि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान दुरुस्त नहीं है और आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी ताहाल मौसूल नहीं हुई और जैसे ही समरी मौसूल होगी तो इत्तला दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि जो समरी है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है और समरी में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल किए गए हैं। जिनके नाम शामिल किए गए उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम समरी में शामिल हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, पहले खबर आती है कि समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है, उन्हें मौसूल हो गई है। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये बयान सामने आया कि अभी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, मेरी अभी बात हुई थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, तो वो भी यही फरमा रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को कुछ समरी मौसूल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट आ गया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को कुछ समरी मौसूल नहीं हुई। एक्चुअली ये दोनों बातें सही कर रहे हैं, लेकिन वैसे ये बात जो है वो असल ये है कि जब GHQ जो है वो समरी नहीं भेजता। टेक्निकल बात जो है, GHQ सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के कहने पर जब वो नाम मांगे जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनसे कल नाम मांगे सीनियर मोस्ट जनरल्स के, तो GHQ ये समझने की बात है, GHQ समरी नहीं भेजता, GHQ डॉसियर्स भेजता है। 6 सीनियर जनरल्स के डॉसियर्स चले गए हैं अब GHQ की तरफ से। तो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि समरी GHQ की तरफ से नहीं आती। जब 6 डॉसियर यानी कि 6 फाइल उन 6 जनरल्स की जो सीनियर मोस्ट है, उनके कारनामे, उनकी अचीवमेंट, उनका कोर्स, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ उनके उस पे है, क्रेडिट के ऊपर है, ये जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री में। समरी बनती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। वो डिफेंस मिनिस्ट्री उस समरी को जो है प्रिपेयर करती है, 6 नाम बनाती है, प्रिपेयर करती है, डॉसियर साथ लगाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास लेके जाते हैं इन पर्सन। तो टेक्निकली मरियम औरंगज़ेब साहिबा सही कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को कोई समरी मौसूल नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली ये खबर दुरुस्त है। हमने अपने जराये से पता किया है, क्रेडिबल जराये से, कि ये जो डॉसियर है 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स का, ये बेसिकली GHQ से रवाना हो चुका है और ये पहुंच चुका है डिफेंस मिनिस्ट्री में। अब डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी समरी बनाएगी, वो समरी कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएगी, तो फिर कल ये आपको बता देंगे हाँ जी आज हमें मौसूल हो गई है। लेकिन एक्चुअली जो खबर है वो सही है। लेकिन असल मतलब ये था ना कि वो GHQ से नहीं आ रही, वो वहां से नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही। लेकिन इशू ये है कि वो डॉसियर यहाँ से जा चुका है 6 जनरल्स का, उनका तारुफ, उनकी अचीवमेंट जो जराये ने हमें बताया है और ये बड़े क्रेडिबल जराये ने हमें बताया जी। और अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसकी समरी तैयार होगी, कल आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये मौसूल हो जाएगी। तो हमें एक्चुअली कहना ये चाहिए कि डॉसियर गया है GHQ से, समरी जो है उसकी बेसिस पे बनेगी और समरी मौसूल। यानी कामरान शाह साहब, अगर गलत नहीं हूं मैं तो डोजियर और समरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। आप सही समझिए कि ये कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि समरी जो है वो बनाती ही डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये जो GHQ है उसका काम ये होता ही नहीं है कि वो समरी बना के भेजे, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ उनकी फाइल डॉक्टर से मुराद यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 जनरल्स की 35 साल की सर्विसेज है, उनके ऊपर पूरे छदे होते हैं फाइल के ना, जो उन्होंने वो बनाए होते हैं कि 6 बंदे की 6 फाइल्स हैं इनकी। अब उसके हिसाब से समरी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, वो बनाएंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो शायद इतने लंबे चौड़े डॉसियर ना पढ़ पाए, वो उन डॉसियर की बुनियाद पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री समरी तैयार करेगी वो उनको वो देख लेगा। वो चाहे तो वो डॉसियर भी पढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन है। लेकिन उनको इजी करने के लिए वो उन डॉसियर की बेस के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती है प्राइम मिनिस्टर के लिए
जो समराइज कर देती है कि ये जनरल जो है इनका ये था अचीवमेंट, लैंडमार्क ये थे, ये इन्होंने किया, ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, वो इस तरह कर देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं उस समरी के साथ। अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है वो समरी पढ़ के किसको लगाना है, या वो पूरा सबका डॉक्यूमेंट पढ़े। लेकिन अगेन GHQ से जो है वो डॉक्यूमेंट जाता है, यानी उनकी फाइल जाती है बड़ी, और समरी जो है फिर डिफेंस मिनिस्टर जाती है। अच्छा कमरान शाह साहब, कहा जा रहा है कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से अब जो डोसियर है डिफेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है, तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री अब जो समरी तैयार करेगी, चांसेस हैं कि वो 24 घंटे के अंदर यानी कल तक वो वजीर आजम को इरसाल कर दी जाए? अभी भी ट्वीट आया जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी खबर की तस्दीक कर रहे हैं वो। GHQ has forwarded the summary for selection of CJCSC and COAS। मैं आपको ट्वीट पढ़ रहा हूँ उनका DGISPR का इस वक्त अभी भी आया मुझसे आपकी बात करते हुए, containing names of 6 senior most lieutenant generals to MOD। तो मैंने जो आपको खबर दी है उसकी तस्दीक कर दी है अभी DGISPR ने भी। बिल्कुल ठीक। ये अक्सरी जाहिर से भी ये ऑफिशियल हो गया है कि DGISPR ने ये खबर अब 4 मिनट पहले अभी जो है उन्होंने की है। GHQ has forwarded, मैं दोबारा पढ़ दूं ऑडियंस के हमारे लिए, DGISPR कह रहे हैं कि GHQ has forwarded the summary for selection of CJCSC and COAS containing names of 6 senior most lieutenant generals to Ministry of Defense। तो अब आप जो पास ये तस्दीक में होगी है, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि GHQ ने, जो मैं आपको कह रहा था ना क्रेडिबल जराए, तो वो अच्छे जराए थे जिनसे हमने पता किया था। अब क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि उन्होंने डॉसियर भेज दिया है, और अब जो है वो इसके ऊपर समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मिल जाएगी। ठीक है कमरान साहब, यानी अब GHQ से डोसियर डिफेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है, और अब डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी वजीर आजम तक पहुंचेगी। कमरान साहब, जो मेरा सवाल था कि अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को 24 घंटों में पहुंच जाएगी या कुछ वक्त दरकार होगा इसमें? देखिए वो होता ये है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड नहीं बनाया हुआ, मैं आपसे रियलिस्टिक बात करूँ, रियलिस्टिक बात ये, अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड नहीं बनाया हुआ और हम ये सोचे कि वो तो मेरिट सबका देख के और उसके बाद एक पिक करेंगे कि अब मेरिट से मुराद ये है कि कोई जनरल हो सकता है उनकी एंटी टेररिज्म में बड़ी खिदमात हो, कोई जनरल हो सकता है जिनकी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में बड़ी खिदमात हो, बड़ी यानी उनकी एक्सपर्टी हो, कहने का मतलब है। कोई जनरल हो सकता है जिसने पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बड़ा काम किया हो। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर ने 6 के 6 जनरल फ्लाइटों वाइज ये कहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के उनको चॉइस नहीं है, लेट्स सपोज हम ये असम कर लें, क्योंकि कोई फेवरेट नहीं है, तो वो ये समरी या डॉसियर ये देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान के हालात में पाकिस्तान को किस आर्मी चीफ की जरूरत है। क्या हमें अपने ईस्टर्न बॉर्डर का एक्सपर्टीज जनरल चाहिए को डील करने के लिए, क्या हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर का चाहिए, क्या जिस जनरल की बहुत ज्यादा एक्सपर्टी है इंटरनल कमांड के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स को डील करने में, या टेररिज्म, हमें वो चाहिए। अगर तो ये प्योरली प्रोफेशनल मेरिट पे जाए, अगर कोई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है इन्होंने पहले नहीं सोचा हुआ, आप मेरा पॉइंट समझिए ना, अगर इन्होंने कोई दिमाग में नहीं सोचा हुआ कि इसको लगाना है, कोई फेवरेट नहीं है, तो फिर तो इनको 1 दिन 2 दिन लगने चाहिए चीजों को गो थ्रू करने के, देखने। ठीक है कमरान शाह साहब, ये ISPR की जानिब से एक ब्रेकिंग आई है, वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा दे, आपसे दोबारा बात करते हैं। GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी है। ISPR की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। ISPR की जानिब से ये बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी है। जिस तरह से कमरान साहब आपसे भी बात हो रही थी कि GHQ की जानिब से वो डोजियर या समरी जो है वो इरसाल कर दी गई है, अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, और डिफेंस मिनिस्ट्री से अब समरी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी। तो ISPR की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस पूरी सूरत हाल पे ISPR की जानिब से भी अब ये वाज़ेह कर दिया गया है कि GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी है। जी, एक अबहाम पैदा हो गया था जब 2 अहम वज़रा की जानिब से ये कहा गया कि कोई समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई। तो ऐसे में जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको ISPR ने अवाम के सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है कि असल ये मामला है क्या। समरी जो है वो GHQ की जानिब से भिजवा दी गई है। उसमें 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं।
एक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। तो ये 6 नाम जो है, अगरचे इस ट्वीट में वो 6 नाम शामिल नहीं है, लेकिन जो जराए बता रहे हैं उन 6 नामों में चूंकि वैसे भी जो सीनियरिटी में नाम आ रहे हैं वो बड़ा वाजे है। जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि इनमें जो पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का है, और इसमें जो तीसरा नाम है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है, जबकि चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद का है, पांचवा नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है, जबकि छठा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है। और इसमें यह कहा गया है कि GHQ की जानिब से जो समरी है ये वजारत दिफा को भिजवाई गई है। तो यानी जो इंस्टीट्यूशन की जानिब से बाकायदा अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद वो जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो डोजियर्स थे, वो तमाम प्रोफाइल्स थे, वो समरी भिजवा दी गई है वजारत दिफा को, जो कि वजारत दिफा को भिजवाए जाने का मतलब है कि वजारत दिफा ने उसको मूव करना है आगे वजीर आजम ऑफिस को, और वजीर आजम ने फिर उसमें से उसकी मंजूरी देनी है। जब ये खबरें सामने आई कि ये समरी जो है वो भिजवा दी गई, और ये कंफ्यूजन थी कि क्या ये समरी पहुंच गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, नहीं पहुंची, साथ ही वज़रा की इसमें तरदीद सामने आई, उससे कंफ्यूजन पैदा हुई। और इस अहम मौके पर एक जिसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी, और अब जबकि आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है इसमें अब चंद दिन बाकी इस डेडलाइन में रह गए हैं, इस डेडलाइन से कबल ये तैनाती होनी है, लेकिन उससे पहले हर रोज एक नई कंफ्यूजन, एक नया बहाम सामने आ रहा था। तो आज ये चीज वाजे हो गई है कि एक बड़ा मरहला, एक बड़ा स्टेप मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज जो कि खत लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से एक समरी भिजवाई जाए, तो समरी के हवाले से भी तरह तरह की क्या सराइयां हो रही थी कि जी समरी आ चुकी है, नहीं आई। तो आज ये वाजे हो चुका है कि GHQ की जानिब से ये 6 नाम है, ये 6 नाम। अच्छा दिल, पहले जो है वो इस तरह से अफवाहें सामने आ रही थी, और उसके बाद अब जब समरी की बात आई तो यकीनन एक एम्बिग्यूटी थी, इब्हाम था कि क्या हो रहा है, क्योंकि तरदीद भी आ रही थी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से भी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक्स टू यू। कामरान साहब, आपने दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को तो ये एम्बिग्यूटी क्लियर कर दी है कि अब ISPR की जानिब से भी ट्वीट आ गया है, वो कह रहे हैं कि GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी, और यकीनन वो डिफेंस मिनिस्ट्री को इरसाल किया और अब उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर को ये इरसाल कर दी जाएगी। तो क्या कहेंगे आप, ISPR ने भी इसको क्लियर कर दिया है? जी, मैंने आपको कहा एक्चुअली होता ये है कि ये भेजते डॉसियर ही है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए उनको समरी का नाम दे दिया जाता है। हाँ जी, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसको समराइज करके भेजते कि मैंने आपको पहले बताया था कि मरियम औरंगजेब साहिबा अपनी जगह पे सही थी, मेरे से बात हुई। प्राइम मिनिस्टर वो यही कह रही है ना, उन्होंने टेक्निकली अवाम को ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को मौसूल नहीं हुई। भाई बात तो ये खबर तो ये थी कि वो इतनी बड़ी खबर ये कि GHQ से तो आ गई है ना आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में, लेकिन चले उनकी बात भी टेक्निकली सही थी। लेकिन जैसे मैंने तो आपको ये ट्वीट आने से पहले बता दिया था, इजराइल ने हमें तस्दीक कर दी थी कि GHQ से ये रवाना हो चुकी है। अब तो देखें, ये जैसे मेरी बात बीच में रहेगी तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो माइंड बना चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर तो ये कल भी समरी जाके तो कल भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर अभी उन्होंने उसको देख रहे हैं कि गौर खोज करेंगे, खादियों से डिस्कस करेंगे, उस पर डिस्कशन होगी, तो वो 1-2 दिन ले सकते हैं। और मेरा ख्याल से टर्की में जाने से पहले, दौरे से जाने से पहले वो एक आर्मी चीफ का नाम जो है वो अनाउंस कर भी सकते हैं। जैसे उन्होंने साइन किया, आपको देखिएगा वो खबर भी बाहर आ जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो चल जाएगा पता कि आर्मी चीफ कौन है। तो अब अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा ये दिखाया कि मैं तो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं समरी की डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, तो वो शायद 1-2 दिन ले लें इस पे। तो कमरान साहब, जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया है, इम्पोर्टेंट है वो इजलास? मेरा ख्याल से अब उसकी शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि हम जो इसकी परसेप्शन बना रहे थे ना, वो यही थी कि शायद वो समरी नहीं आ रही, या वो डॉसियर नहीं पहुंच रहा, या वो चीजें डिले हो रही है, तो शायद वो कोई इसलिए कोई वो ऐसी मीटिंगें करना चाह रहे हैं कैबिनेट के साथ जिसमें शायद वो कोई फैसला करें किसी जर्नल को प्रमोट करने का, या किसी को इस तरह का, ये परसेप्शन बन रही थी। लेकिन मेरा ख्याल से अब जब तक ये आ चुकी है तो उस इजलास की सरमोनियल वैल्यू तो रह गई है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंस थी ना पहले, जब तक ये आप देख रहे हैं इस साइड डिवीजन चल रही थी, ख्वाजा आसिफ भी कौमी असेंबली में कभी पुकार रहे हैं, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये हो गया, कभी वो शायद खान अब्बासी कह रहे हैं अगर समरी ना आई तो ये तो कानून से बुलंद काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जब सिचुएशन चली तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस थी कैबिनेट की मीटिंग की। अब तो मेरा ख्याल से ये सरमोनियल सी रह गई है,
अगर हो सकता है आर्मी चीफ का नाम जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करें वो अपनी कैबिनेट शेयर करें उसके अंदर, और कैबिनेट के इजलास के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए। ये हो सकता है ऐसी इंपॉर्टेंस रहेगी हो, लेकिन पहले इंपॉर्टेंस ज्यादा थी कि समरी नहीं आ रही या डॉक्टर नहीं आ रहा, बातें कर नहीं रही थी, मूव नहीं हो रही थी आगे, तो फिर ये था कि शायद कैबिनेट के अंदर वो कोई एक तो अहम डिसीजन करें, लेकिन अब वो उसकी जरूरत शायद रहेगी नहीं अगर ये 27 से पहले ही अनाउंस कर दिया जाए कि किसको उन्होंने आर्मी चीफ लगाना है। और जैसे कमरान साहब, जिस तरह से मुल्क की सूरत हाल है यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ही ये फैसला हो जाएगा तो क्या आपको स्टेबिलिटी के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, ये इसका बहुत बड़ा दारोमदार जो है ना इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त जो पुरताश जो है ना वो उन्होंने मचाया हुआ है। और अब 26 तारीख को आप देखें कि कितनी टाइमिंग सेट है उनकी इस इन आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले के प्रोसेस के हवाले से, कि वो बीमार है, वो जख्मी है, लेकिन उसके बावजूद वो 26 को कह रहे हैं कि मैंने तो आना है। हालांकि उनका लॉन्ग मार्च जो है, जब से वो उनको गोलियां लगी हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो इम्पैक्ट भी नहीं है ना मीडिया के अंदर और ना वैसे ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान होते तो कुछ और इम्पैक्ट होता। अब उनके लीडर्स लगे हुए तो वो तो इम्पैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं 26 को। 26 को वो क्या करेंगे? अगर शाह महमूद जिस तरह कह रहे हैं खैमा बस्तियां आबाद हो जाएंगी रावलपिंडी में, जहाँ पे GHQ भी है, और वो अगर वहाँ पे धरना दे देंगे तो फिर तो ये मामला जो है बड़ा ऑब्वियसली अजीब सा हो जाएगा ना। वहाँ तकरीब भी होनी है, आपको पता है 29 तारीख को वो परेड ग्राउंड में तकरीब होनी है नए आर्मी चीफ की। वहाँ पे अगर ये धरना देके बैठे होंगे तब तो ऑब्वियसली हालात इस मुल्क के आपके सवाल का जवाब है वो कोई अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे होंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ स्पीच करते हैं या इनके डॉक्टर्स कह दें कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, वीडियो खिताब करते हैं, या ये सिर्फ स्पीच करके नए आर्मी चीफ से मुतालबा करें कि हमें शफाफियत चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अर्ली इलेक्शन चाहिए, तब तो मामला चले नॉर्मल हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर। और ऑब्वियसली इकॉनमी भी बहुत अहम फैक्टर है कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है। लेकिन अब बज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है PDM की, ये अपना टेन्योर पूरा करेगी अनलेस के ये खुद सोचें कि नहीं अब हमें इलेक्शन अर्ली करा लें। और कमरान साहब, ये जो अभी स्टेटमेंट दी जा रही है इमरान खान की जानिब से भी, और हमने देखा फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि हमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आर्मी चीफ वज़ीर आज़म चाहेंगे वो उनकी तकर्री हो, तो इन स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा उस बारे में ये राय है कि या तो इमरान खान साहब को कोई ये आइडिया है कि शायद किस तरफ जाएगी ये अपॉइंटमेंट जो है, तो इसलिए वो अब जानबूझ के थोड़ा पीछे हट गए, या फिर उनको लग रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे और अब नाम वही आएगा जो PDM सेलेक्ट करेगी, तो इस वजह से वो पीछे हट गए कि बिला वजह क्या अब इतना तो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया नए आने वाले आर्मी चीफ को आने से पहले ही, जो भी हो, मतलब हालांकि उन्होंने सब कुछ कर दिया जो भी हो, क्योंकि उन्होंने कहा जो PDM बनाएगी नवाज जरदारी बनाएंगे वो तो आर्मी चीफ ठीक होगा ही नहीं, तो उन्होंने तो कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। तो हो सकता है किसी ने उनको अकल दी हो, थोड़े होश के नाखून दिए हो कि जनाब बात ये कि आर्मी चीफ को वो लगाने जा रहे हैं, आप बिला वजह जो है उस आर्मी चीफ को जो एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ आ रहा है, वो ना आपका है ना वो किसी और का है, वो मुल्क का है या अपने इंस्टीट्यूशन का है, उसको आप बिला वजह जंग कर रहे हैं। आप क्यों जंग करना चाह रहे हैं? हो सकता है इस वजह से मुझे कह रहे हैं, लेकिन मुझे दोनों मेरे वो आइडियाज है कि कुछ भी हो सकता है, शायद उनको उनके ज़हन में ये अंडरस्टैंडिंग ना आ गई हो कि शायद यानी कमरान साहब, या तो कोई हिकमत अमली है या फिर वाकई वो कुछ और सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, हल्दीर वराइच भी हमारे साथ मौजूद थे। GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इरसाल कर दी है जो कि डिफेंस मिनिस्टर को मौसूल हो गई है, और अब डिफेंस मिनिस्टर से वो समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का आज इजलास तलब कर लिया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाया होगा। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम तकरीरों से मुतालिक फ़ैसलों पर एतमाद मिलेंगे। अहम तकर्रियाँ हो रही हैं जिससे मुतालिक फ़ैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का आज इजलास तलब कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाया होगा। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम तकर्रियों से मुतालिक फ़ैसलों पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टियों के जो सरबराहान हैं उनको तलब किया है, और ये इजलास जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में शाम 6:30 बजे तलब किया गया है।
और जराये ने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाया भी दिया जाएगा और इस मौके पर इजलास में जो रहनुमा है उनसे जो अहम तकर्रियां हैं उससे मुतालिक मुशावरत की जाएगी और दीगर जो मुल्की और सियासी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा और जो अहम फैसले लिए जाने हैं उस पर इत्तेहादियों को और पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद भी लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। यकनिकाती एजेंडे में अहम तैनातियों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया है। इजलास में अहम तकरीरों से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इस अहम मीटिंग के बाइस तुर्किया का दौरा भी मुलतवी कर दिया है। दुनिया भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।